जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फुरकान खान। आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, क्या अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है? यही सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, खेल बहुत लंबा है बाबू भैया, और वो खेल क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि संसद के अंदर मोदी सरकार के दो मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, आखिर ये क्यों मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने लंदन और कैम्ब्रिज में जो बातें मोदी सरकार के बारे में कही उस पर माफी मांगी जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? आखिर किस मुद्दे की पर्दादारी है और किस मुद्दे को छुपाया जा रहा है? इसका बहुत आसान और सरल जवाब है दोस्तों। मैं आपको बतलाऊंगा कि ये दोनों मंत्री क्या कह रहे हैं, मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि कांग्रेस क्या कर रही है, मगर सबसे पहले मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ये सनसनीखेज खबर आई है। अब तक क्या हुआ था दोस्तों कि गौतम अडानी और उनकी कंपनी ये कह रही थी कि विनोद अडानी, जो कि उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। यह बात उन्होंने कही थी ना, बार बार कही थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई थी उसने क्या कहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई थी तो उन्होंने कहा था कि विनोद अडानी ने विदेशी जमीन पर कई शेल कंपनियां बनाई हैं, फर्जी कंपनियां बनाई हैं, और उसके जरिए भारत के अंदर अडानी गुट जो है शेयर मार्केट में ऊपर नीचे यानी कि घपला करता है, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स। यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा था विनोद अडानी के बारे में। अब मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक गौतम अडानी यह कह रहे थे कि हमारा कोई नाता नहीं है विनोद अडानी के साथ। अब इस तथ्य पर गौर कीजिए। विनोद अडानी ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी ये दो कंपनियों को अधिग्रहित कर लिया था, यानी कि एक तरह से उस पर उनका मालिकाना हक हो गया था। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट अपनी रिपोर्ट में यह बहुत ही आसान सा सवाल पूछ रहा था कि अगर गौतम अडानी और विनोद अडानी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो गौतम अडानी बार बार अपने शेयर होल्डर्स को यह क्यों बता रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी पर हमारा मालिकाना हक है, इसीलिए हमारे शेयर की वैल्यूज को उस हिसाब से तय किया जाए। भाई, जब आपका विनोद अडानी से कोई रिश्ता ही नहीं है, बड़े भाई हैं वो मैं मानता हूं, मगर जब कोई बिजनेस ताल्लुकात नहीं है और विनोद अडानी ने दो कंपनियों को अधिग्रहित किया तो उसका इस्तेमाल गौतम अडानी क्यों कर रहे हैं? यह सवाल दोस्तों कांग्रेस ने भी उठाया है। सवाल क्या है कांग्रेस का, बस कुछ देर बाद, मगर खेल कहां हो रहा है आपको यह देखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यह तस्वीर देखिए, किस तरह से विपक्ष के नेता जो हैं संसद के बाहर मार्च कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि गौतम अडानी वाले पूरे मामले पर जेपीसी का गठन किया जाए, क्योंकि सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी हां, कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार क्या कर रही है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों को कहा कि वो भारत में आके दखल दें। क्या कहा रक्षा मंत्री ने, किस तरह की गलत बयानी की संसद के अंदर, आप खुद सुनिए। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। जब भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मैं फिर चुनौती देना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का वो बयान पेश करें जहां वो ये कह रहे हैं कि विदेशी सरकारें भारत में दखल दें, भारतीय लोकतंत्र में दखल दें। ऐसा आज तक राहुल गांधी ने नहीं कहा, और सिर्फ रक्षा मंत्री ने नहीं, जो कि उन्होंने लोकसभा में कहा, राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल ने कमान संभाली हुई थी इस तरह की गलत बयानी करने के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहे हैं,
भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर। भारत लोकतंत्र की जननी है, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या संसद के अंदर सम्मानित मंत्री इस तरह से गलत बयानी कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अब तक राहुल गांधी का कोई भी ऐसा बयान नहीं देखा जिसमें उन्होंने विदेशी सरकारों से दखल देने की बात की। तो फिर आखिर राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, इसका समाधान हम करेंगे, किसी भी सरकार को कोई दखल देने की जरूरत नहीं। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस बयान के बाद क्या कोई भी शक रह जाता है? ऐसे में देश के रक्षा मंत्री और पीयूष गोयल संसद के अंदर गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कह चुके हैं ना, यह हमारा आंतरिक मामला है। खेल गौतम अडानी का है, वो ऐसा मुद्दा जिस पर मोदी सरकार जेपीसी के गठन से बच रही है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री ने अपना मुंह तक नहीं खोला। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उन्होंने भाषण दिए मगर उस पर एक शब्द नहीं कहा दोस्तों। और कल विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैं चाहूंगा आप सुने। जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अडानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दी। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अडानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले नहीं थे, उनके साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे। यह मुद्दा मोदी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। बार बार ये तथ्य सामने उभर कर आ रहे हैं कि गौतम अडानी को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया, जिसके चलते वो दुनिया के 609वें सबसे धनी व्यक्ति से लेकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। और बाजार में जो इस वक्त गौतम अडानी के स्टॉक्स की हालात है, वो किसी से नहीं छुपी है। रोज उनके स्टॉक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं और कांग्रेस इस पर जो है सवाल कर रही है। कांग्रेस ने क्या सवाल किया दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस का सवाल, अडानी समूह ने बार बार विनोद अडानी से संबंधित सवालों को नजरअंदाज किया है और दावा किया है कि वे समूह के प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। फिर भी हर हफ्ते ताजा खुलासे हो रहे हैं जो दिखाते हैं कि यह एक धोखा है।
19 फरवरी 2023 के सवालों के सेट में हमने 16 सितंबर 2022 की अडानी समूह की घोषणा की ओर आपका ध्यान खींचा था कि विशेष प्रायोजन वाहन एंडवेयर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जरिए अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड का अधिग्रहण सफलतापूर्वक कर लिया था। हमने सेबी की फाइलिंग के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक एक्वायर का असली लाभकारी यानी कि जो हासिल की गई है अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी, इसका असली फायदा जो है वो विनोद शांतिलाल अडानी और श्रीमती रंजन बहन विनोद अडानी के पास है। विनोद शांतिलाल अडानी जो कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि अगर विनोद अडानी की अडानी समूह से इतनी ही दूरी है तो अडानी एंटरप्राइजेस के जो मैनेजमेंट हैं वो अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में सीनियर मैनेजर कैसे बन गए? यह सवाल बहुत आसान है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस ने इस मुद्दे को और उग्र किया है। लखनऊ में बाकायदा इस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी पर अपना मुंह खोलें, और किस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल उठने लाजमी हैं और दो सवालों के जवाब देने हैं। हम अडानी के हैं कौन? ये जो सवाल कांग्रेस लगातार पूछ रही है, अब तक 27 दिन लगातार कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं और इनमें से एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जेपीसी के गठन से बच क्यों रहे हैं? यह भी सवाल है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की दोहरी जांच के आदेश दे दिए हैं। एक तो उन्होंने अपने समिति का गठन किया है और दूसरा सेबी को भी आदेश दिया है कि वो आप इस मामले की जांच करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट दो तर्ज पर इसकी जांच कर रहा है, मगर मोदी सरकार इस पर जेपीसी के गठन से बच रही है। और संसद के अंदर राहुल गांधी पर गलत बयानों के आधार पर हमला किया जा रहा है। खेल बिल्कुल साफ है बाबू भैया, पर्दादारी कुछ और है, बचाना किसी और को है, निशाने पर राहुल गांधी हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।